Hello students. So next type of inequality that we are going to discuss today is rational inequality. Okay, so that is our next type, that is type 4, which is it is rational inequality. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बट चेक द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो. ओके, आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम but check that denominator is not 0. Okay, rest everything is same but check that the denominator is not 0. Let us start with the question. X minus 1, x minus 2, x minus 3 upon x minus 4, x minus 5 is less than 0. Okay, तो सबसे पहले क्या स्टेप था कि आपने चेक करना है कि सारे के सारे क्या हो फैक्टर्स लीनियर हो. तो हमें दिख रहे हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर है. सेकेंडली वी नीड टू चेक दैट वेदर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ऑल द टर्म्स इज पॉजिटिव 1. सबके सब एक्स के कोफिशिएंट्स क्या है, पॉजिटिव 1 है. तो सिंपली व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू आइडेंटिफाई द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो जीरोज आपको क्या दिख रही है, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 and 5. So positive, negative, positive, negative, positive, negative. Now sign here is less than, so that means negative parts will be our answer. So this implies minus infinity say minus 1, union 2 say 3, union 4 say 5. That will be our answer. Okay, तो आपको चेक कर लेना है कि क्या कहीं पे आपने x इज इक्वल्स टू 4 आंसर तो नहीं दे दिया, या आपने कहीं पे x इज इक्वल्स टू 5 आंसर तो नहीं दे दिया. क्यों? क्योंकि अगर आप x इज इक्वल्स टू 4 या x इज इक्वल्स टू 5 अपना आंसर दोगे, दो द इक्वेशन विल बी नॉट डिफाइंड काइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो इट विल बी अ नॉट डिफाइंड टर्म. तो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा. सिर्फ आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 इन एनी केस. ओके, another example could be 2x minus 3 upon 3x minus 7 is less than 0. तो क्या करना था आपने यहाँ पे, फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव 1. तो दिस कुड बी मेड एज x minus 3 by 2 upon x minus 7 by 3 is less than 0. Okay, so which one is greater, 3 by 2 या 7 by 3? तो obviously 7 by 3 is greater. तो there are two zeros, one is 3 by 2, other is 7 by 3. तो positive, negative, positive, the sign is less than, so that means the part negative part will be our answer. So that this implies our answer will be 3 by 2 to 7 by 3. Okay, so this will be our answer. Another example, x cube 2x minus 3 whole square x minus 4 raised to the power 6 upon x minus 3 raised to the power 3, 3x minus 8 raised to the power 4 is less than equals to 0. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं तब आपने क्या करना है, जो भी इवन पावर्स हैं दे आर जस्ट सिंपली बी दे जस्ट बी एलिमिनेटेड. क्योंकि पॉजिटिव पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, इवन पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, दे विल बी डिवाइडेड बाय 0 ऑन द अदर साइड, सो दे विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर. और जो ऑड पावर्स हैं, ऑड पावर्स को आपने क्या अज्यूम करना है, सिंपल एज पावर 1. तो मीन्स x माइनस 4 रेज टू द पावर 6 चला जाएगा, 3x माइनस 8 रेज टू द पावर 4 चला जाएगा, 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 2 भी चला जाएगा. तो मीन्स आवर आंसर विल बी एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 3 होल क्यूब का क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. तो हमें दो जीरोज दिख रही है इसकी, फर्स्ट जीरो इज 0 एंड अदर इज 3. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल्स टू. तो लेस देन इक्वल्स टू के लिए नेगेटिव पार्ट विल बी आवर आंसर.
तो नेगेटिव पार्ट के लिए क्या होगा, 0 से लेके 3 तक। अब आपने यहाँ पे माइंड में रखना है कि अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो मतलब क्या होना चाहिए, 0 शुड बी इंक्लूडेड एंड 3 शुड बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर मैं 3 को इंक्लूड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 को इंक्लूड करूंगा तो माई आंसर विल बी अनडिफाइंड। अगर 3 माइनस 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो मीन्स 3 इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड बट 0 विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखते हो तो अवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0 एंड साइन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू। सेकेंड थिंग, और किन केसेस के लिए ये 0 बन रहा है, और किन केसेस के लिए 0 बन रहा है, 2x माइनस 3। अगर आप देखोगे 2x माइनस 3, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या रखूँ, 3/2। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3/2 रखूँगा तो होल टर्म विल बी 0 है कि नहीं। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 3/2 रखूँगा द होल टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, मीन्स 3/2 विल बी आवर आंसर। अगर x इज इक्वल्स टू 4 रखूँगा देन ऑल्सो दिस होल टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4 इज ऑल्सो अवर आंसर। तो अगर आप देखोगे 3/2 तो ऑटोमेटिकली इस आंसर में इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0 भी है ना। तो इक्वल्स टू 0 कहाँ पे बन रहा है, x इज इक्वल्स टू 4 पे भी बन रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी एडेड ओवर। अनदर थिंग, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 3 रखता हूँ तो वो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल्स टू 8/3 रखता हूँ तब भी तो ये क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। और 8/3 अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 2 पॉइंट समथिंग, तो वो भी इस इंटरवल में ही लाई कर रहा है ना। तो मतलब मुझे वो 8/3 भी यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स दैट 8/3 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हेयर टू मेक आवर आंसर करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ आपने इनइक्वालिटीज़ जब रैशनल फॉर्म में आती हैं तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे माइंड में रखनी है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी अनडिफाइंड एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 इन एनी केस। ओके, another question could be, let y is equals to under root of x plus 1 x minus 3 upon x minus 2. Find all real values of x. Find all real values of x for which y takes real values. Find all the real values of x for which y takes real values। तो मतलब क्या होगा, ये डोमेन और रेंज का क्वेश्चन बन गया। तो मतलब आपने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की डोमेन पता करनी है। तो डोमेन मैंने आपको बताया था अंडर रूट के केस में डोमेन क्या होती है कि जो अंडर रूट के अंदर चीज़ है दैट इज़ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। दो चीज़ें बन जाएंगी यहाँ पे कि x प्लस 1 into x minus 3 upon x minus 2 that should be greater than equals to 0 and along with that what will be there, x should not be equals to 2। तो दो जीरोस बन रही हैं, तीन जीरोस बन रहे हैं, -1 2 एंड 3, -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन इज ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव पार्ट विल बी अवर आंसर। सो -1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी। क्या 3 मेरा आंसर हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो 3 विल बी इंक्लूडेड यूनियन। क्या 2 मेरा आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर 2 आंसर हो गया तो आंसर विल बी अनडिफाइंड ओवर हियर। क्या -1 मेरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इट विल बी -1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज। Another question could be, टू raised to the power x minus 8 x minus 7 into x plus 1
is less than equals to 0. Solve for x where 2 raised to the power x minus 8 into x minus 7 into x plus 1 is less than equals to 0. अब देखिए आप 2 raised to the power x minus 8 की 0 कहाँ पे अवेलेबल होगी, when x will be equals to 3, क्योंकि 2 raised to the power 3 that will be equals to 8, तो 8 minus 8 equals to 0. तो इस चीज़ की 0 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, एट x is equals to 3 पे. ओके तो अगर x is equals to 3 से x अगर 3 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर x 3 से कम होगा तो ये नेगेटिव आएगा. तो मीन्स इट विल सिंपली बिहेव लाइक x माइनस 3. ये ठीक किस तरह से बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक x माइनस 3. तो सिंपली x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ये हमने पहले भी कवर किया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि समथिंग एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, दैन इट इज़ टू बी सिंपली टेकन एज लीनियर ओनली, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा 3 से ज़्यादा होगा तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर x 3 से कम होगा तो इट विल बी नेगेटिव. तो सिंपली इट विल बी बिहेविंग लाइक x माइनस 3 ओनली. तो यहाँ पे आप इनकी 3 जीरोज़ बना सकते हो. कौन कौन सी ज़ीरो होगी, -1, 3, 7, पॉजिटिव नेगेटिव. तो लेस देन का साइन है तो नेगेटिव पार्ट विल बी अवर आंसर. सो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेके 7 तक, एंड बोथ विल बी इंक्लूडेड. बोथ विल बी क्लोज्ड ब्रैकेट मीन्स सारे के सारे आंसर्स क्या होंगे, दे आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस केस. ओके तो कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई कर लीजिए क्वेश्चंस. इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं, डबल इनइक्वालिटी मीन्स 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7x माइनस 3. एंड अनदर क्वेश्चन इज x अपॉन 2x प्लस 1 is greater than equals to 1/4 and 6x upon 4x minus 1 is less than 1/2. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं. डबल इनइक्वालिटी का मतलब आपने ये वाली इनइक्वालिटी अलग से सॉल्व करनी है, ये वाली इनइक्वालिटी अलग से सॉल्व करनी है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन. सिमिलरली these two will be solved and these two will be solved and the answers intersection of the answer will be taken. ओके तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.